हेलो दोस्तों, आपके लिए जो ये जो क्लास डिजाइन की जा रही है वो बीपीएससी टीचर के लिए जो आपकी मैथ की मैराथन क्लास है। आपकी मैथ की जो है आपके लिए ये मैराथन क्लास है। तो इस मैराथन क्लास में आप जुड़ करके जो भी आपकी 24 अगस्त से एग्जाम शुरू होने वाला है वहाँ एक एक क्वेश्चन सारे बीपीएससी ने पूछे हैं, तो यहाँ से आपको लेवल पता लग जाएगा। तो पूरा सेशन आप देख ले, पूरा सेशन पूरी क्लास आपको देखनी है, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा अगर आप 1605 क्वेश्चंस की पीडीएफ जीकेजीएस की प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जो है वीडियो में जानकारी दी हुई है कि आपको जो है एक नंबर यहाँ से मिलेगा। उस नंबर पे आपको जो है आप चाहो तो व्हाट्सएप के द्वारा, चाहो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा या फिर जो है टेलीग्राम के द्वारा मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ से जो है आपको ये पीडीएफ जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप जो है लगातार इस क्लास को देखें, और अगर जीकेजीएस की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है कम्युनिटी टैब में नंबर दे रखा है, वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना। तो अब जो है अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैथ का पूरा सेशन लगातार रहेगा, पूरा आपको देखना है। तो करते हैं इसको कंटिन्यू। ओके, ये क्वेश्चन जो है वो 67वें बीपीएससी एग्जाम 2022 में आपसे पूछ लिया गया है। तो उन क्वेश्चंस का जो है अपन डिस्कस करेंगे, और आपको पता है कि भाई आपके टीचर जो वाली है उसमें कैसे क्वेश्चंस जो है आपके सामने आ सकते हैं, उन सभी का अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं, आपको ये बताना है। देखिएगा, सबसे पहले 4, 5 और 6 का जो है एलसीएम आपको पता होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले एलसीएम अपन निकालते हैं। तो 4, 5, 6 का एलसीएम आपके सामने आ जाता है 60। 60 जो है इनका एलसीएम हो गया। अब देखो 200 और 600 के बीच, मतलब 200 और 600 के बीच मतलब कि 201 से और 599 तक, भाई 200 और 600 के बीच में, तो इनको शामिल नहीं करना है। देखो ऐसा बोला गया है, ये आपका 200 और ये आपका हो गया 600, तो इनके बीच में आपको निकालनी है। तो इसका अगला जो पॉइंट है वो 201 से स्टार्ट होगा और ये होगा 599 तक। तो अब जो है इसमें आप एलसीएम का भाग लगा दें और इसमें एलसीएम का भाग लगा दें। तो 201 में आपको जो है आपका 60 का भाग लगाना है, और आपको लगाना है 599 में 60 का भाग आपको लगाना है। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो लगभग जो है आपका 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 60 को आप 3 से गुणा करोगे लगभग 180 के करीब पहुंच जाओगे। तो लगभग 3 बार भाग आपका यहाँ से जाएगा। ऐसे ही 60 का भाग इसमें आप दोगे तो लगभग जो है ये 9 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 540 आ जाएगा 9 में। तो फिर आपको क्या करना है, अभी इनके बीच में पूछा है तो इस वाले में से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 9 माइनस आप 3 करोगे तो आपके सामने बच जाता है 6, जो कि इस क्वेश्चन का जो है सबसे सटीक आंसर रहने वाला है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लें, और उसके बाद देखो अगर इसी क्वेश्चन कैसे देता कि 200 से 700 में मतलब 600 तक अब इनको शामिल करते हुए, तो आपको फिर इनमें भाग देना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। देखिएगा, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। आपकी जो है m नंबर्स हैं उनका जो औसत है वो n स्क्वायर है, और n संख्याओं का जो औसत है वो m स्क्वायर है। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिएगा, m संख्याओं का औसत, आपको पता है कि m संख्याओं का अगर औसत आपका जो है, m संख्याओं का औसत जो है वो अगर n स्क्वायर है तो संख्या का योग क्या होगा दोस्तों, तो संख्या का योग हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई, m संख्याएं हैं उनका औसत आपका n स्क्वायर है। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है, आपको पता है औसत बराबर होता है राशियों की जो योग बटे इनकी संख्या। अब आपको पता है कि संख्या m दे दी, औसत आपका n स्क्वायर दे दिया, तो योग क्या आ जाएगा, mn स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, ये योग आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, n संख्याओं का जो औसत है वो m स्क्वायर है, तो उनका योग हो जाएगा m आपका n m स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों का ये योग ये हो गया, संख्या कितनी हो गई भाई, दोनों का योग जो है m n स्क्वायर हो गया और n m स्क्वायर, ये योग हो गया, और संख्या m प्लस n हो गई, तो ये आपका औसत हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर वाले में m है, m और n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका m n प्लस m बच गया, नीचे भी m प्लस n है, इसे कैंसिल हो गया, तो m n आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा। वापस समझ लो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले औसत का नॉर्मल फॉर्मूला आप लिख लो, एवरेज का फॉर्मूला लिख लो, और उसमें जो जो मान दिए हुए है ना उससे 2 समीकरण बना लो, और उनको जब हल करोगे ना आपका जो है mn आपका आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n जो संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा,
तो आप यहाँ से योग निकाल लीजिए। भाई m संख्याओं का औसत n स्क्वायर आया, तो इनका योग क्या हो जाएगा, mn स्क्वायर, इनका योग हो जाएगा mn स्क्वायर। इसी प्रकार n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो इनका योग होगा n m स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, संख्याएं कितनी हो गई, m प्लस n। भाई m संख्याएं आपकी यहाँ थी, n संख्याएं यहाँ, तो संख्याएं टोटल कितनी हो गई, m प्लस n हो गई। फिर एवरेज के फॉर्मूले में आप रखोगे तो mn जो है आपका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आपके सामने इस प्रकार की सीक्वेंस दी हुई है, श्रेणी दी हुई है, उसका अगला पद आपको बताना है। तो देखिएगा, आप इस श्रेणी को देख पा रहे हो। सबसे पहले यहाँ 1 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 आपका हो गया 3। यहाँ फिर वापस 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 7 का स्क्वायर, तो यह क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 हो गया आपका 63। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 थी, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम्स में बीपीएससी ने पूछे, उन्हीं का मैं डिस्कस आपके सामने कर रहा हूँ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए और बी की त्रिज्याएं, यदि दो आपके पास सर्किल है, कोई भी दो वृत्त है, ये आपका सर्किल ए है, ये आपका सर्किल दोस्तों बी है। दो वृत्त आपके सामने हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, जैसे इसकी रेडियस अपन r1 मानते हैं, इसकी रेडियस जो है आपकी r2 हो जाएगी। तो r1 रेशियो r2 जो आपका होगा वो दे रखा है 1.5 रेशियो 1, 1.5 रेशियो 1 के रेशियो में इनकी रेडियस है। अब आपको पता है कि किसी भी सर्किल का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पहले वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। अब दोनों का अनुपात निकालना है, दूसरे का हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर हो गया 2.25 और r2 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 2.25 अनुपात 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि जो सर्किल का आप जब एरिया निकालते हो तो उसमें जो रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, रेडियस का क्या हो जाता है दोस्तों, स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हो जाता है, आर से आर स्क्वायर बन जाता है, तो सीधा आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो है वो अपनी मासिक आय का 66.2/3% खर्च कर देता है, मतलब लगभग जो है 200/3% तो ये खर्च कर देता है और 1200 रुपये प्रति महीने बचाता है। अब देखो, जैसे मान लो ये 200/3% जो है 200/3 खर्च कर रहा है ना, तो दोस्तों इसमें बचा कितना रहा है, तो ये दोस्तों इसमें जो है आपका बचाएगा कितना, आपका 33 सही 1/3%, यही बचाएगा, यही आपका बचाएगा दोस्तों। या इसको आप ऐसे निकाल लो, 200/3 खर्च कर दिया ना इसने, जो है आपका 200/3 खर्च कर दिया, या इसको जो है आप 66.66 मान सकते हो, तो 33% बचेगा, यानी कि 33 सही 1/3% जो है। अब इसको आप वैसे चेंज करोगे तो यह आ जाएगा 100/3। कितना आ जाएगा, 100/3। यह आपका किसके बराबर दे रखा है, 1200 के बराबर। किसके बराबर दे रखा है, 1200 के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये इसको देखिएगा, वापस से मैं आपको बता देता हूँ, 200/3% है ना ये। तो अब जो है टोटल अपन 100 मानते हैं, तो 100 माइनस 200/3 कर लो, आप ऐसे कर लो, 100 माइनस 200/3, तो आपके सामने जो है ये आ जाएगा 100/3। कितना आ गया, 100/3। अब जो है 100/3 है, ये मासिक जो बचाता है, इसका मतलब ये 1200 के बराबर आ गया, तो ये 3 इस साइड जाएगा, तो 100 बराबर आ गया आपका 3 गुना 1200, यहाँ से कैंसिल, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 36, ठीक है। ओवरऑल जो है मासिक खर्च आपसे पूछा है। अब मासिक खर्च देखो ये कितना खर्च करता था, 200/3%, तो 3600 का 200/3% निकाल लो, 200/3%, 3 से काटो देखो 12, तो 12 दूनी 2400 आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये जो है 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है उसको 342 से भाग देने पर शेषफल आपका 47 बच रहा है। कोई संख्या है जिसको 342 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, तो उसी संख्या को 19 से जब भागा दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपको बताना है। और 63वीं बीपीएससी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा, जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या को अन्य संख्या से भाग दे तो इतना शेषफल बचता है, उसी संख्या को
भाग दे, तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपका शेषफल आया है उसको जो है उस संख्या से भाग दे देना है, उससे क्या है भाग दे देना है। देखो शेषफल कितना था 47, अब 47 को 19 से आप तो भाग लगा दो, तो 47 को आप 19 से भाग लगाओगे तो आपका जो है शेषफल आ जाएगा 2, 9, 9 शेषफल बचेगा। देखो ये करेक्ट आंसर हो गया। हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो शेषफल में जो दिया हुआ है ना उसका भाग लगा दिया करो, आपके सामने आपका जो है करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा 9। ठीक है। और 63 बीपीएससी 2017 का तो लेटेस्ट क्वेश्चन ही जो है मैं करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन इसी लेवल के क्वेश्चन जो बीपीएससी आपसे पूछने वाला है, ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन है 11 से 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है। अभी ऐसा क्वेश्चन ही मैंने समझाया था पहला क्वेश्चन। देखो 11 से 90 के बीच, इसका मतलब 12 से 89 तक चेक करना है भाई। 11 से 90 के बीच, 11 से 90 के बीच में तो 12 से 89 तक, तो पहला पॉइंट 12 था, दूसरा 89 था। 7 से भाग दे के देख लो दोनों को, इसको भी 7 से डिवाइड कर दो, इसको भी 7 से। इसको 7 से करोगे तो एक बार ही पूरा पूरा भाग जाएगा। इसको 7 से करोगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 12 बार, तो इससे 1 आया, इससे 12 आया। अब कर दो 12 माइनस 1 तो बच गया 11। ये आपका आंसर हो गया ई ऑप्शन। ऐसी अप्रोच जो है आपको क्वेश्चन में रखनी है ताकि सेकंड्स में जो है आपके सामने आंसर प्राप्त हो जाए। ऐसी ही अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी ताकि जो है सेकंड्स में जो है आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है। तो ई ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का जो है सबसे सटीक आंसर रहेगा, आपको याद रखना है इसको। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर माइनस का 2/3 है, तो 9x² माइनस 3x माइनस 11 किसके बराबर होगा। तो इसमें x की वैल्यू आपको रखनी है। देखो समीकरण आपके पास है 9x² माइनस 3x माइनस 11, ये समीकरण आपके पास। अब जो है इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, कौन सी, x बराबर माइनस का 2/3, तो 9 लिखा हुआ है इनटू x की जगह माइनस 2/3 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, 3 गुणा माइनस का 2/3 माइनस 11, ये है आपके सामने। तो देखो 9 गुणा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस का चिन्ह, देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस आपका, 3 दूनी 6/3 माइनस 11। देखो ये काट लो, 3 दूनी 6 2 बार कट गया, फिर 9 से 9 कट गया, तो 4 + 2 माइनस 11 आपके सामने आ गया। 6 माइनस 11 तो आपके पास बच गया माइनस का 5। कितना बच गया, माइनस का 5। कहने का मतलब वैल्यू पुट जो आपका मेथड है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू दी हुई भी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाले ने जो है एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। और देख लो ये भी लेटेस्ट एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है, 64 बीपीएससी में आया हुआ है। तो मैथ से ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं पूछ रहा, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो है आपका जो भी बहुपद आपका दिया हुआ था, आपके सामने जो भी बहुपद है उसमें आपको डायरेक्ट जो है एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की आपको वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्टली जो है आपका यहाँ से -5 जो है ना वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर x + 8 बराबर है 27 की पावर 2x + 1, तो x की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच आपकी लगेगी। देखिएगा दे रखा है 3 की पावर x + 8, 3 की पावर दे रखा है x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1, 27 की पावर 2x + 1 दे रखा है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको ऐसे कैसा लिख लो, 3 की पावर x + 8, 27 को कितने 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 3, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर है 2x + 1। अब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 3 की पावर x + 8 बराबर 3 की पावर, अब ये देखो 3 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6x + 3 हो जाएगा। अब देखो आधार समान होने पे घातें भी समान होंगी, जब आपकी आधार समान होती हैं तो घातें भी समान होंगी। भाई यहाँ से देखो बेस इनका सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी कि x + 8 जो है वो 6x + 3 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x को इस साइड भेज दो तो 5x बराबर जो है 5x बराबर बच जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 5/5, 1 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी ही सटीक आंसर है। x की वैल्यू ही जो है इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी थी। कहने का मतलब 3 की पावर x + 8 है बराबर 27 की पावर 2x + 1 है। यहाँ से जब आप x की वैल्यू पे आओगी तो एक जो है आपको सटीक आंसर मिलेगा। ऑप्शन जो है डी बी जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, ये आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन है कि बिंदु P के जिसके निर्देशांक 4 6 है, बिंदु Q जिसके निर्देशांक -4 8 है को मिलाने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिएगा बिंदु P ए हो गया, Q ए हो गया, उसको मिलाने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु के जो निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखो x1 कौन सा है, ये x1 हो गया,
ये y1 है, ये x2 हो गया, ये y2 है। तो x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 कितना है 4 है, और x2 कितना है -4 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो गया, ये तो फर्स्ट वाला तो 0 हो गया। सेकंड देखो y1 कितना है 6 है, y2 8 है बटे 2, 8 और 6 14, 14 बटे 2 7, तो 0 7, पहले x के फिर y के, भाई x का 0 आया, y का 7 आया। ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो गया। 53वीं और 55वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 है उसमें एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। भाई देखो एक इसमें क्या है, एक वृत्ताकार चक्कर बना हुआ है दोस्तों। इसमें क्या है, कोई जो धावक है, कोई खिलाड़ी वो दौड़ लगा रहा है और ऐसे लगाते लगाते उसने 7 चक्कर पूरे किए हैं, 7 चक्कर पूरे किए हैं। और जैसे ही उसके 7 चक्कर पूरे हुए उसने 2200 मीटर रेस जो है वो कंप्लीट कर ली। कितनी कर ली दोस्तों, 2200 मीटर की रेस कंप्लीट कर ली। तो अब देखो 7 चक्करों में 2200 मीटर की रेस की है। अब देखो एक जो चक्कर आपका होता है ना दोस्तों, एक चक्कर मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आएगा एक चक्कर, तो ये इसकी परिधि को पार करेगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है दोस्तों, वृत्त की जो परिधि होती है इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। अब इसके उसने 7 चक्कर किए हैं, भाई चारों तरफ भागा है, तो इसका मतलब है कि 2πr वृत्त की परिधि पे ये 7 चक्कर काटा है इसने। तो 7 चक्करों में कितने, भाई एक में 2πr, तो 7 का कितना हो जाएगा 7 गुणा 2πr, इतना इसका मान है आपके 2200। अब यहाँ से अपन r निकाल लेंगे क्योंकि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पूछी है आपसे, पाई की जगह 22/7 रखना है। देखो रखो इसमें आराम से, जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। देखो 7 गुणा 2 लिखा, 2 लिख दिया, पाई की जगह लिखा 22/7, 22/7 लिख दिया, गुणा आर का अपन को पता ही नहीं है तो आर लिख दो, बराबर हो गया 2200। इस 7 से 7 कट गया दोस्तों, इस 22 से ये 22 कट गया, 100 बच गया यहाँ पे, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा 100। आर का मान आ जाएगा आपका 50 मीटर दोस्तों। कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो त्रिज्या जो है ना इसकी कितनी आ गई 50 मीटर। वापस में बता देता हूँ दोस्तों, जब भी अपन किसी वर्त के चक्कर लगाते हैं ना तो उसकी परिधि पे दौड़ते हैं। किस पे दौड़ते हैं, परिधि पे, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब इसने 7 चक्कर लगाए थे तो 7 गुणा 2πr कर लेंगे, ठीक है। उसका मान 22 तो है, उससे आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। साथ में आप वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ये भी याद कर ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। 3680 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त करेगा। सबको पता है भाई साधारण ब्याज का जो सूत्र जो होता है ना दोस्तों वो ये होता है, क्या, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। ये सूत्र होता है, मान रखना है, कुछ नहीं करना आपको। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, मैथ के ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। गुणा 4 गुणा 2.5 समय है, नीचे कर दो 100। आप इसको हल कर लो तो देखिएगा 0 से 0 कट गया, 4 को 2.5 से गुणा करोगे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 368 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सीधे सीधे क्वेश्चन जो है बीपीएससी आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो, और 63 बीपीएससी एग्जाम का ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझो इस क्वेश्चन को आराम से, बेसिक से अपन समझेंगे। देखो एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यहीं तक पढ़ो पहले क्वेश्चन को आराम से, आपको है अच्छे से मैं बिल्कुल 0 लेवल से सिखाने वाला हूँ मैं, तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को। भाई एक व्यक्ति है वो एक वस्तु को बेच दिया, ठीक है। आपने जैसे मान लो आपका मोबाइल बेच दिया, ऐसे मान लो निश्चित दाम पे बेच के आपने 20% का लाभ कमाया। अपन 100 से तुलना करते हैं तो अपन क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। अपन खरीद के लाए थे 100 रुपए में किसी वस्तु को, बेच दिया कितने में, बेच दिया अपन 120 में। कितने में बेच दिया दोस्तों, 120 में बेच दिया। कितने में बेचा, 120 में। तो अपन को 20% का लाभ हो गया, सही बात है, ठीक है। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है ये, यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता, मतलब 120 में बेचा था ना, अब इसके दुगने दाम पे अपन बेचते तो कितने में बेचते दोस्तों, 240 रुपए में बेचते, सही बात है ना। तो दुगने दाम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। अब 240 में अपन ने बेच दिया है दोस्तों, 240 में बेचा है ना, अब दुगने दाम पर लाए कितने का था अपन खरीद के, 100 का, तो लाभ कितने का हुआ, यहाँ से 140 का लाभ हो गया। कितने का, 140 का लाभ हो गया। तो 140 मेरा मूल्य कितना था, 100 रुपए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, 140
परसेंट का लाभ हो गया आपको। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये हुआ मैथ का हर क्वेश्चन आप हल कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाओ। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। आप पेड बैच ले लेना, कोई नहीं समझाएगा आपको इस प्रकार से जितना मैं जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सारी क्लासेज आप जरूर देख जाएं। अगला, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो समझो पहले अभाज्य संख्या होती क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूं। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, स्वयं के अलावा किसी दूसरे का भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक जो है ना, एक वो नहीं तो भाज्य संख्या है, नहीं तो आपका भाज्य है, और नहीं अभाज्य, मतलब एक को जो है काउंट नहीं करना है किसी भी प्रकार से, ठीक है। अब अभाज्य संख्या कौन सी, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिविजिबल हो, खुद का ही भाग जाए, अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, उसको अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब 1 से 50 में कौन कौन सी आएंगी दोस्तों, आपको सीधा याद है तो बहुत अच्छी बात है, 15 होती है 1 से 50 के बीच में। नहीं है तो मैं बता देता हूँ, देखो एक को मानेंगे नहीं तो 2 हो गई, उसके बाद 3 है, 5 आएगी, 7 आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी, 15 नहीं आएगी क्योंकि 15 में 3 और 5 का जाता है, तो 17 आएगी। फिर 17 के बाद में 19 आ जाएगी, 21 नहीं आएगी, 23 आएगी, 25 नहीं आएगी, 26 नहीं आएगी, 27 नहीं आएगी, 28 भी नहीं आएगी, 29 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, एक सेकंड चेंज हो गया ये, 29 आएगी, ठीक है। कितनी, 29, 31 आएगी, 33 नहीं आएगी, 35 नहीं आएगी, 37 आएगी, ठीक है। 39 नहीं आएगी, 41 आएगी, 43 आएगी, ठीक है। 45 नहीं आएगी, 47 आएगी, ठीक है। ये आपकी संख्या काउंट कर लो आप, 15 आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए, ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 44वीं बीपीएससी एग्जाम 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे, और क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो उसको आप लाइक कर दें। देखो, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। समझ लो आवर्ती दशमलव क्या होता है। आवर्ती दशमलव भी आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, या फिर जो है अशांत प्रसार भी नाम आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ। सेम बातें हैं, अशांत प्रसार। मैं आपको ये समझा दूंगा ना, क्वेश्चन आप स्वयं कर लोगे, मैं पहले समझा देता हूँ शांत और अशांत प्रसार या आवर्ती दशमलव क्या होता है। देखो, रेकरिंग बोलते हैं इसको, रिपीटेशन समझ लो। जैसे देखिए इसको आप हल करो, देखिए जैसे मान लो मैंने आपको दिया 10/3, अब आप 10 में 3 का भाग दोगे ना, तो यह आपका 3.333 ऐसे आगे चलता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो जब आगे भाग जाता ही रहे ना, इसको बोलते हैं अपन आवर्ती दशमलव या अशांत प्रसार। तो अब इसमें नहीं आएगा, आप भाग देके जब देखोगे ना, तो 21 का आप निकाल लेना, तो इसमें आपका भाग रुक जाएगा। मतलब भाग जैसे मान लो यही संख्या अगर ऐसे होती, जैसे 8/3 था, तो 8 में 3 का भाग देते, 3 दूनी 6, 3 6 18, ये भी आपका ऐसे ही चलता, तो ये भी आपका वैसा ही हो गया। अगर ये संख्या आ जाए 5/2, अब इसका मान हो गया 2.5, तो ये भाग रुक गया। इसको बोल देते हैं शांत प्रसार। कैसा बोलते हैं दोस्तों, शांत प्रसार। तो आवर्ती दशमलव आ जाए, अशांत प्रसार आ जाए, ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। 30 भाग का चिन्ह है, फिर 20 - 15 भाग 3 गुणा 8 का मान कितना आएगा। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, देखो बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा होगा। पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद दोस्तों आपका मझला ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होता है। चिन्हों में बात करें, पहले भाग का चिन्ह हल होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस माइनस आप कर सकते हो। देखो 30 भाग लिखा हुआ है, भाग लिख दिया अपन ने। 20 - 15 भाग 3, इसको हल करोगे, 15 में 3 का भाग दोगे 5 गुणा 8, यहां तक कर लिया। अब देखो 30 भाग 20 - 5 को 8 से गुणा करोगे 40 आएगा। 20 में से 40 जाएंगे माइनस के 20, तो माइनस का 30/20 आएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यह आपका जाएगा माइनस का 1.5। कितना जाएगा, माइनस का 1.5। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बस इसमें बोर्ड मास नियम को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है कि 10/11 में मैं क्या जोड़ूं कि योग 11/10 हो जाए। भाई जो है 10/11 में अपन जैसे मान लो क्या जोड़ें, x जोड़ देता हूं मैं, कि बराबर हो जाए 11/10 के। क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि 11/10 में आपको क्या जोड़ना चाहिए कि ताकि आपको 11/10 प्राप्त हो जाए। तो 10/11 में x जोड़ लिया, ये प्राप्त हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11/10 - 10/11। इसको इस साइड भेज दिया, लघुत्तम ले लो आप इसका,
तो 110 इसका लघुत्तम आ गया, दोनों को गुणा किया, यहाँ 121 आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 100, तो 21/110 कितना आ जाएगा दोस्तों, 21/110 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सटीक। कहने का मतलब देखो ये टीचर एग्जाम है, ये आपकी टीचर एग्जाम है, थोड़ा सा समझा दूँ, ये टीचर एग्जाम है और आप एक देते हो एसएससी रेलवे की, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं टीचर एग्जाम में, आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को आप कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे तो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है ना वो आपको इस भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चंस का समावेश मेरे हर वीडियो में कर रहा हूँ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो किसी अनुपात के पहले 3 पद दे रखे हैं, भाई कोई अनुपात है 3:5 समानुपात 21, तो अगला अनुपात क्या आएगा, अब इसको मान लो आप x। अब आपने अनुपातों में एक बात पढ़ रखी होगी दोस्तों, क्या कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, कौन से पदों का दोस्तों, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो आपका बराबर होता है दोस्तों किसके, आंतरिक पदों के गुणनफल के, किसके दोस्तों, आंतरिक पदों के गुणनफल के। ठीक है, समझ आ रहा है ना अच्छे से, देखिएगा। अब बाहर के पद ये हैं 3 और x, तो 3 और x का गुणा करेंगे तो 3x, इन अंदर वालों का गुणा करेंगे तो 5 × 21। अब 3 से काट लो, देखो 3 एकम 3, 3 का 7 बार कटा 21, 7 को 5 से गुणा कर दोगे तो 35, उत्तर आ जाएगा आपका 35, बी ऑप्शन वाला। समझ में आ गया, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मेन बात ये है। अब देखो 3 की पावर 31 में इकाई अंक निकालना है, भाई 3 की घात 31 है ना, उसका यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट के लिए क्या करते हैं, जो आपकी घात लगी है, जो आपकी पावर लगी हुई है दोस्तों, उसमें 4 का भाग दे लिया करें सबसे पहले। तो 31 में 4 का भाग मैं दूंगा तो शेषफल यहाँ से निकालना है, तो शेषफल मेरे पास आएगा 3, कितना शेष बचेगा 3, 3 को 3 के ऊपर सेट कर दो, 3 की घात 3, देखो 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 30 27, 27 का इकाई अंक कितना आ रहा है 7, ये लो, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब यूनिट डिजिट वाले में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, तो आपको घात में 4 का भाग लगा लेना है। घात में किसका भाग लगा लोगे दोस्तों, 4 का भाग जो है ना वो आपको घात में लगा लेना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन घनाभ का है और घनाभ का आयतन पूछा है दोस्तों। मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता दूं तो बेस्ट रहेगा इसमें, क्योंकि सॉरी देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आते हैं तो मान ही रखना है आपको। घनाभ का जो आयतन होता है ना दोस्तों, ये आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन पूछ ले, घन का आयतन, तो घन का आयतन आपका होता है दोस्तों क्या, भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन आपसे पूछ ले, बेलन का आयतन बता देता हूँ मैं यहीं पे, बेलन का आयतन दोस्तों होता है πr²h, क्या होता है πr²h। शंकु का आयतन आपसे पूछ ले, शंकु का आयतन आपसे पूछ ले, आयतन सारे ही बता देता हूँ, 1/3 πr²h। ठीक है, आपसे गोले का आयतन पूछ ले, गोले का, तो 4/3 πr³। सारे आयतन मैंने आपको बता दिए। अगर आप चाहोगे कि पर्सनल में फॉर्मूला रिवीजन, आपका फॉर्मूला रिवीजन की क्लास अगर लेके आनी है ना, मैं सारे मैथ्स के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी आपके मैथ में फॉर्मूलों से क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे इन फॉर्मूला रिवीजन की क्लास रख देता हूँ आपके लिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दोगे फॉर्मूला रिवीजन, आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, फॉर्मूला रिवीजन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले जो है ना विथ इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मैं पूरे मैथ के फॉर्मूले आपको कवर करवा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में ऐसा लिख देना फॉर्मूला रिवीजन, मैं समझ जाऊंगा आपको इस क्लास की आवश्यकता है ना। सारे फॉर्मूले में रिवाइज करवा दूंगा, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। आयत वर्ग सारे ऐसे मान लो, बेलन शंकु सब आ जाएंगे उसमें ना, तो आप लिख देना फॉर्मूला रिवीजन, तो मैं आपको करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना आप। ठीक है, अगर आपको आवश्यकता हो तो दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। भाई कौन सा वर्ग नहीं हो सकता, देखो बात करें, आपको पता है 1 का स्क्वायर होता है 1, जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, रटना नहीं है। 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81 और 10 का स्क्वायर है 100। अब देखो यहां से कौन सा इकाई अंक इनमें से नहीं आ रहा, देखो 9 है तो 9 तो आ सकता है, 6 है 6 भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं हुए।
एक है, एक भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब दो, ध्यान रखना जिसका भी इकाई अंक दो आ गया ना, वो किसी का भी वर्ग नहीं होगा। जिसका भी दोस्तों इकाई अंक यदि मान लो आपका जो है दो आ जाए या फिर जो है तीन आ जाए, तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता है दोस्तों। दो आ जाए, तीन आ जाए या फिर आपका सात आ जाए, तो ये किसी के भी स्क्वायर नहीं होते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक हो गया, यहां से आप देख लेना। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अब ये मैं चाहता तो ट्रिक से भी बता देता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 की पावर ये दे रखा है, तो x का मान बताओ। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप घबरा जाओगे, लेकिन घबराना नहीं है। 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2019 का ही क्वेश्चन है, तो मैं समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई, 5 की पावर ये लगी हुई है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ बता देता हूँ, 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है इस साइड। तो इस साइड देखो 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं ना। और इसकी लग गई 2x प्लस 1, पावर ऊपर गुणा हो जाएगी। इस साइड तो यही चलेगा, इस साइड हल करोगे तो 5 की पावर देखो 3 इससे गुणा होगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3, ये बन जाएगा। इस साइड क्या था, 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब देखो आधार समान हो गई ना, तो घात भी समान हो जाएंगे, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 7 ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 6x प्लस 3 के। समझ गए ना भाई, आधार समान होने पे घातें भी क्या हो जाती हैं, समान हो जाती है। पहले अपन को इसने में चेंज कर लिया सेम आधार बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर, अब देखो ये प्लस का 2x है और प्लस 7 कर लो, चलो एक साथ कर लेते हैं, प्लस 7, ये दोनों को इस साइड ले आओ तो माइनस का 6x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का तो 2x है, माइनस का 6x है, तो माइनस के 4x बच जाएंगे। प्लस का 7 है, माइनस के 3 है, तो प्लस का 4 बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। अब ये आपके पास समीकरण आ गया क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब जो है इसके टुकड़े आपको करने पड़ेंगे, इसके टुकड़े आपको करने पड़ेंगे कि x की क्या वैल्यू रखें अपन, x की क्या वैल्यू, या ऑप्शन के हिसाब से भी रख सकते हो आप, ठीक है। जैसे 5 रखोगे बराबर नहीं आएगा, 2 रख के देखो एक बार, देखो 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 हो गया प्लस 4, मतलब 2 रखने से मान आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप x की जगह 2 रखोगे ना, तो दोनों साइड 0 आ जाएंगे, ठीक है। वैसे आप हल करना नहीं चाहते, वरना आप चाहो तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी हल कर सकते हो, जो बच्चे पढ़े हुए हैं ये कॉन्सेप्ट, वरना तो फिर x का मान रख के आप चेक कर सकते हो बराबर। या आप जो है इतना आपसे नहीं हो रहा तो इस पूरे वाले में ना x का मान रख के भी हल कर सकते हो, इनमें से एक एक ऑप्शन को उठा के, ठीक है। वो जब नहीं आए तब की बात है, समझ में आ गया होगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या को 342 से भाग देने पे शेषफल 47 बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों अगर जैसे मान लो किसी संख्या को अपन इससे भाग दे रहे हैं, तो जो आपका लास्ट में जो शेषफल बचा है ना, उसी में आप भाग दे दो उसका। जैसे शेषफल बचा 47, तो उसमें 19 का आप भाग दे दो। अब 19 का भाग दोगे, देखो 19 दूनी 38, 8 शेष आएगा, कितना शेष आएगा, 8 शेष आएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो गया। 63वीं बीपीएससी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा और धमाकेदार क्वेश्चन है। और दोस्तों एक खास इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आपको पता है जीके जीएस हो, चाहे से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, भूगोल हो, इतिहास हो या साइंस हो, इनके 1605 क्वेश्चन जो मैंने खुद ने तैयार किए हैं, जो बीपीएससी रिपीट करता है, उनके आधार पे सारे जीके जीएस के साइंस के क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे। 1 से 2 घंटे में आप इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि 1 लाइनर पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आप एक मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 6376703831। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप मैसेज कर सकते हो। और आपको जो है इस पे 39 रुपीज़ पे करने हैं, और आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हो पीडीएफ। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी और इतिहास अथवा दोनों लेता है। एक कैंडिडेट है दोस्तों, वो या तो हिंदी लेता है या इतिहास लेता है या दोनों सब्जेक्ट लेता है। 66% लोग हैं हिंदी वाले, 66% लोग जो है ना दोस्तों, ये पसंद करते हैं हिंदी सब्जेक्ट को। 59% जो है दोस्तों, ये आपके पसंद कर रहे हैं कौन से सब्जेक्ट को, इतिहास को। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 है, कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों विषय लिए। 2 प्रकार से हल हो सकता है ये क्वेश्चन। देखिएगा वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये कैंडिडेट है आपके
हिंदी वाले। कौन से वाले हैं? हिंदी वाले। और ये हैं इतिहास वाले। कौन से हैं? इतिहास। अब ये इनका जो कॉमन पार्ट होगा, ये वाला दिख रहा होगा, शायद छोटा सा बन गया है, ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये इसका मतलब है दोनों। ठीक है, अब जैसे इस कॉमन पार्ट में मैं रख दूं कितना, या यहाँ बनाता हूँ इसको, वापस से अच्छे से समझा ही देता हूँ आपको। देखो जैसे ये आपके हिंदी वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों, समझना आप बेसिक तरीके से, ये इतिहास वाले हैं, सही बात है। अब दोनों वाले कितने होंगे? जैसे ये 66 है और ये आपका 59 है, तो देखो 25 यहाँ ले लो एक बार। अब 25 कैसे लिया उसका रीजन मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ 25 ले लो, 25 क्यों लिया मैं एक बार समझा ही देता हूँ। देखो 66 और 59 को आप जोड़ो, 66 और 59 को जोड़ लो, जोड़ लिया तो आपका आएगा 125। 100 से कितना ज्यादा आ रहा है? ये 25 ज्यादा आ रहा है ना, तो 25 इसमें ले लो। अब 66 में से 25 निकालोगे तो 51, तो ये हो जाएंगे हिंदी वाले। 59 में से आप 25 निकालोगे, 59 में से आप जो है 25 निकालोगे तो आप क्या जाएंगे? 34। 34 हो जाएंगे इतिहास वाले। अब जो है क्या बोला इसने? कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 है। कुल कितने हैं? 3000 है भाई। 100 किसके बराबर है? 3000 के। एक किसके बराबर होगा? 30 के। अब जो है दोनों लेने वाले कितने हैं? 25 है, तो 25 को 30 से गुणा कर लो, 25 को 30 से गुणा कर लो तो हो गया 750। कितना हो गया? 750। ठीक है, आराम से थोड़ा कम स्पीड में करके देख लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे मैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है, 16 आपको करना है, x बराबर रूट में इतनी इतनी संख्या दी हुई है। तो देखो ऊपर नीचे, देखो दोस्तों ऊपर नीचे रूट हो तो इसका रूट हट गया भाई, ऊपर भी रूट है तो नीचे भी रूट है, हटा दो रूट। फिर पॉइंट के इस साइड में देखो कितने जीरो हैं, ये भी आप हटा सकते हो, पॉइंट भी हटा सकते हो, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये इससे पीछे जीरो लगाने का कोई मतलब रहा नहीं। तो ऊपर तो बच गया 1225, कितना बच गया? 1225, और नीचे बच गया आपका 5329। इसके लगा लो रूट, लगा लिया, और ये आ गया x के बराबर। भाई पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि कोई बराबर सेम भाई पॉइंट आपका कट रहा है। ठीक है, ये अब इस साइड कोई जीरो है, इनका कोई मतलब होता नहीं है, ये आ गया। अब 1225 किसका रूट होता है दोस्तों? 35 का। और ये कितने का होता है? 73 का। ये लो ऑप्शन ए आ गया, बहुत जल्दी आ गया। अब पहचानना आना चाहिए आपको कि 1225 है वो किसका वर्ग होता है? 35 का। किसका होता है? क्योंकि देखो कैसे पहचानते बता देता हूँ। 1225 ले लिया, दो दो की जोड़े बनाओ, बना लिए दोस्तों, वर्गमूल को पहचानने की ट्रिक है ये। अब इसका इकाई अंक 5 आ रहा है, तो 5 किस में आता है? इकाई अंक 5 के वर्ग में आता है। अब 12 किस किस के बीच में आता है? देखो 3 का वर्ग आपका 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो इसके बीच में आ गया, कम वाला लेना है 3, तो ये 35 का वर्ग हो गया। ऐसे आप अवलोकन विधि आती है ये दोस्तों, इससे आप पहचान भी सकते हो। दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कर दे, क्योंकि मैं जीरो लेवल से आपको हर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा 64वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 हुई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप जो है ये सारे क्वेश्चन करके जाए। अगला क्वेश्चन, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम माँ की आयु जोड़ दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। देखो 4 बहनों की आयु कितनी है? औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु 7, तो 7 वर्ष है, तो टोटल कितनी हो गई उनकी? 28 वर्ष तो उनकी चारों की हो गई, सही बात है। यदि माँ की जोड़ दें तो अभी कितने हो गए? 5 लोग हो गए। अब औसत कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया, 7 और 6 हो गया 13, तो 13 को 5 से गुणा करोगे कितनी आ गई? 65 वर्ष। अब पहले 28 थी, अब 65 हो गई, कितनी ज्यादा हो गई? तो 65 में से आप 28 को बाकी निकाल दो, तो आपका आएगा दोस्तों 37 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्तों? 37 वर्ष। ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी एग्जाम का ये क्वेश्चन है। समझ गए कैसे हल किया है? भाई 4 की औसत आयु 7 वर्ष है, तो कुल निकाल लो, कितनी हो गई? 28 वर्ष। और माँ की है तो माँ बढ़ गई, तो 5 लोग हो गए। ये औसत आयु भी 6 वर्ष बढ़ गई, तो 7 से 6 बढ़ाएंगे 13 वर्ष हो गई, और इसको गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 65। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2 बिंदु है P और Q, इनको मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो मध्य बिंदु को जो 2 बिंदु हैं, अगर उसको कोई एक रेखाखंड मिला रहा है तो उसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपका x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। क्योंकि एडवांस मैथ का एक क्वेश्चन है, तब आपके सामने लेके आए, और 2 बार बीपीएससी ने पूछ भी लिया है। ठीक है, पहले वाले सेशन में भी क्वेश्चन मैंने करवाया था ना। तो देखो इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 मान लो, इसको y2। देखो x1 प्लस x2 कितना हो गया? 4, और -4 को जोड़ेंगे 0 हो गया, तो पहले वाला 0 आएगा। देखो क्योंकि बिंदु जो है x y ऐसे बनता है, तो पहले वाला तो 0 आ गया। दूसरा देखो 6 को और 8 को जोड़ दो, 6 को और 8 को जोड़ेंगे 14, 6 प्लस 8 14 बटे 2 करो तो 7 आ जाएगा। 7 तो 0 7 आना चाहिए, आपका आंसर ऑप्शन डी में आ रहा है।
किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो सूत्र याद रख लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने दे रखा है, इसकी माध्यिका आपको बतानी है दोस्तों। माध्यिका बोल दे या माध्यक बोल दे एक ही बात है, माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। अब सबसे पहले जो है ना, इसमें क्या करते हैं अपन, आपको जो है ये काउंट करने हैं कितने पद हैं, कितने आपके टर्म्स हैं, ये टर्म्स काउंट कर लो, 2 बार पूछा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब भी ये सम संख्या आ जाए ना, इनकी सम संख्या आ जाए, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। सम संख्या आ जाए तो, हालांकि अगर फॉर्मूला आप समझना चाहते हो तो देखो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2 करना पड़ेगा। इस रामायण में आपको नहीं पढ़ना। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रम से एडजस्ट कर देना, क्रम से। अब देखो ये क्रम से ही है तो एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्रम का मतलब है पहले छोटा फिर बड़ा, बिल्कुल जीरो लेवल से समझो, पहले छोटा फिर बड़ा कर दिया क्रम से व्यवस्थित। एक एक को काटते रहो साइड से, 2 इस साइड से कट गया, 16 इस साइड से, 4 इस साइड से कटा, 14 इस साइड से, 6 इस साइड से कटा, 12 इस साइड से। अब 2 को रख लेना है, दोनों को रख लो। 8 और 10 कितने, 8 और 10 रह गए, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 18। 18 का आधा कर दो 9, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। समझ गए कैसे करना है। अगर सम आ जाए, जैसे इतना ही होता 2 3 5 7 और 9, अब इसमें एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से, जो बीच में बच गया वो आंसर हो जाता। समझ गए। सम वाले में बीच में 2 रखने, सम वाले में कितने रखने हैं, बीच में 2 रखने हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा पीडीएफ की जानकारी मैंने आपको दे दी, वो पीडीएफ आप जरूर ले लेना, ठीक है। बाकी अगर और भी कोई आपका डाउट हो तो आपको थोड़े मैथ से बड़े बड़े सेशन भी बहुत जल्दी मिलेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे सेशंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बस कंडीशन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आगे कोई भी सेशन होगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।